हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने क्लास 9th का चैप्टर 2 है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो लाज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको हम सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस इजी टू हाई, उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए पहले हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट समझते हैं। इसमें जैसे a का एक्सपोनेंट b, a इज कॉल्ड बेस। a को क्या बोलेंगे? बेस। और b को बोलेंगे एक्सपोनेंट। इन दोनों को एक साथ हम लोग पावर बोलते हैं, पावर। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे a की पावर b है, इसका मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए b टाइम्स जो यहां एक्सपोनेंट होगी उतनी बार a का मल्टीप्लाई होगा। मतलब बेस का मल्टीप्लाई बेस से ही उतनी बार होगा जितना उसका एक्सपोनेंट होगा। तो b टाइम्स यहां लिख देंगे, b टाइम्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 का एक्सपोनेंट 3 है, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स। ओके। अब जैसे a अपान बी की पावर c है, तो इसको हम a की पावर c अलग और यहां b की पावर c, इसको दोनों को डिफरेंट अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे a इंटू बी की पावर c है, तो इसको भी a की पावर c और b की पावर c, ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हम लिख सकते हैं। एक ये है अगर बेस इक्वल है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जैसे a का एक्सपोनेंट b और मल्टीप्लाई a का एक्सपोनेंट c, इन दोनों में बेस दोनों एक ही हैं। a इसका भी बेस है, a इसका भी बेस है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोनों एक्सपोनेंट ऐड होगी। बेस एक बार लिखा जाएगा a और इसकी एक्सपोनेंट ये b और ये c, ये दोनों ऐड हो जाएगी b प्लस c। वही सेम चीज बेस इक्वल है, लेकिन अगर वो डिवाइड में है, जैसे a की पावर b और डिवाइड का साइन लगा है a की पावर c, बेस इक्वल है, डिवाइड का साइन होगा, तो एक्सपोनेंट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो गई। a का एक्सपोनेंट b माइनस सी हो जाएगा, इस तरह से। आफ्टर दैट यहां आप देखेंगे यही चीज चाहे डिवाइड में हो चाहे अपान में लिखा होता तो भी डिवाइड ही माना जाता है। कोई भी एक्सपोनेंट, जैसे मान लो 1 अपान a की पावर b है, अब ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगी तो a की पावर माइनस b हो जाएगी। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। 1 अपान a की पावर b थी, जब a की पावर b ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। जब कभी कोई भी नंबर, कोई भी बेस रेसिप्रोकल होगा, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 7 नंबर यहां देखेंगे, जैसे मान लीजिए a की पावर b है और ब्रैकेट होल पावर c है, होल एक्सपोनेंट c है, एक एक्सपोनेंट b और होल एक्सपोनेंट c। तो जब ब्रैकेट लगा हो, 2 एक्सपोनेंट हो, 3 एक्सपोनेंट हो, 4 एक्सपोनेंट हो, तो सभी एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बेस से एक बार लिखा जाएगा। a की एक्सपोनेंट b इंटू सी, ये b भी एक्सपोनेंट है, c भी, तो b इंटू सी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम यहां देखेंगे नेक्स्ट, ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब यहां जैसे इसी को a की पावर b अपान a की पावर c, तो ये वही चीज है, अपान में है, जैसे मैंने यहाँ डिवाइड में लिखा था, तो ये a की पावर ये c ऊपर जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल है। ये इसका बेस भी a है, इसका बेस भी a है, तो a की पावर वहां b है ही है। ये वाला c जब जाएगा ऊपर तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब a की पावर माइनस c होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया है। तो इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं? a की पावर b माइनस c, क्योंकि मल्टीप्लाई है, बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट ऐड होगी। अभी मैंने बताया अगर मल्टीप्लाई है, बेस इक्वल है, तो एक्सपोनेंट ऐड होगी। तो ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। होना ऐड था लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
नेक्स्ट, जब कभी बेस इक्वल हो लेकिन बीच में ना मल्टीप्लाई हो ना डिवाइड हो, इक्वल का साइन हो, तब जब इधर भी बेस इक्वल है इधर भी बेस इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है, तो उसका एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। जब कंपेयर करने पर आपको ये मिले कि दोनों का बेस क्या है, इक्वल, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। और इसका अपोजिट, अगर आपका एक्सपोनेंट इक्वल है, जैसे a की पावर b इज इक्वल टू c की पावर b, तो सिमिलरली आप ये देखेंगे जैसे यहाँ बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, अगर एक्सपोनेंट सेम होगा तो बेस भी इक्वल होगा, इसका ध्यान रखना। देन a इज इक्वल टू c आल्सो। यहां अगर ब्रैकेट लगा है और कई एक्सपोनेंट हैं तो सभी एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे यहाँ 2 एक्सपोनेंट था, अगर 3 होता तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस एक बार लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा दिखा मिल जाए a की पावर b की पावर c, यहां ब्रैकेट नहीं लगा, a का एक्सपोनेंट b का एक्सपोनेंट c, और यहाँ a का एक्सपोनेंट b और होल एक्सपोनेंट c, यहां ब्रैकेट लगा, यहां नहीं है। बाकी देखिए a का एक्सपोनेंट b का एक्सपोनेंट c, a का एक्सपोनेंट b और होल एक्सपोनेंट c, यहां ब्रैकेट लगा मतलब ये होल एक्सपोनेंट c है, तो ये कभी इक्वल नहीं होते हैं। ये इस तरह से है, जैसे 2 का एक्सपोनेंट 3 और उसका एक्सपोनेंट 2, और यहाँ 2 का एक्सपोनेंट 3 का एक्सपोनेंट 2, ये ब्रैकेट में है। ये किस में है? ब्रैकेट में। अब इसका मतलब क्या है, ये पहले 3 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? 3 का। तो 2 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, जब ब्रैकेट लगा होता है तो दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, जैसे b इंटू सी, जैसे 3 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 तो 3 2 जा, ये 3 का स्क्वायर नहीं है, ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 की पावर 6। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 2 की पावर 9 है, यहाँ 2 की पावर 6 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू रहेगा। ये जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर a का एक्सपोनेंट b और b का एक्सपोनेंट c है और दूसरी तरफ a का एक्सपोनेंट b और होल एक्सपोनेंट c है, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है, ये होल एक्सपोनेंट में होता है। जब होल एक्सपोनेंट में होगा मतलब ब्रैकेट लगा होगा तो दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये केवल 3 का एक्सपोनेंट है, तो 3 का एक्सपोनेंट 2 का मतलब 3 इंटू 3 2 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, तो 2 की पावर 9, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। अब यहां देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे a की पावर 2 इज इक्वल टू x लिख दिया। अब ये जो पावर 2 है ये जब उधर ट्रांसफर होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब कभी कोई भी एक्सपोनेंट इज इक्वल टू दूसरी साइड में ट्रांसफर होगा तो उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। मतलब हम a इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं x का एक्सपोनेंट, ये 2 इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। या जब कभी भी कोई भी बेस नेगेटिव हो, जैसे x की पावर -1/2, तो अगर इसको पॉजिटिव करना हो तो इसको न्यूमरेटर से क्या कर दो, डिनोमिनेटर में कर दो, 1/x की पावर अब 1/2 हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया जब कोई भी नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अगर कोई भी इधर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है, क्या करोगे? अगर वो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कर देंगे, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में। एक और, जैसे मान लीजिए a/b की पावर x है, तो अगर हम इसको b/a कर दें, रेसिप्रोकल, बेस का रेसिप्रोकल होगा, एक्सपोनेंट का साइन चेंज। जैसे a/b है, अगर इसको हम b/a कर दें, बेस का रेसिप्रोकल होगा तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज, ये प्लस x है, ये हो गया माइनस x। जब भी बेस का रेसिप्रोकल होगा तो एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ a/b की पावर x थी तो ये b/a होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -x हो जाएगी। तो अब बाकी तो हमें लगता है कि सारे रूल्स हो चुके हैं, बाकी जो आएगा आगे उसको देखा जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा।
इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा 64, तो आप देख रहे होंगे 64 का एक्सपोनेंट दिया गया है 1/2। तो अब 64 को हम 8 की एक्सपोनेंट 2 लिख सकते हैं, मतलब 64 के प्लेस पे अगर 8 का स्क्वायर लिख दें तो 8 का एक्सपोनेंट 2, इसका मतलब क्या है 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, 8 को 8 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 8 8 जा 64, आप देख रहे हैं वो 64 है, तो 64 के प्लेस पे हम 8 का एक्सपोनेंट 2 और होल एक्सपोनेंट है 1/2। अब अभी आपको मैंने बताया कि अगर दो एक्सपोनेंट हो तो दोनों एक्सपोनेंट अगर ब्रैकेट लगा है तो दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो इसको मैं राइट कर सकता हूं 8 की एक्सपोनेंट 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 की पावर 1। अब आप जानते हो 8 का एक्सपोनेंट 1 का मतलब 8 ही होता है, मतलब आपका जो आंसर है वो क्या हो गया 8 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट 32, सिमिलरली सेम यही प्रोसेस होगा। 32 को मैं 2 की एक्सपोनेंट 5 लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 को 2 से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। अब होल एक्सपोनेंट आपको दिख रहा होगा 1/5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 की एक्सपोनेंट 1 और 2 का एक्सपोनेंट मतलब 1 मतलब 2 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम वही उसमें भी आप देखेंगे 125 है तो 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, होल एक्सपोनेंट है 1/3, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक 3 है एक 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर 1 मतलब 5। इस तरह से ये तो बहुत इजी लगा होगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसी चैप्टर का क्वेश्चन लेके आएंगे, धीरे धीरे जो है आपका लेवल बढ़ता जाएगा, अभी तो स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी से भी बताएंगे इसमें, और अदर जो है अदर बुक से, साइड बुक से भी आपको, क्योंकि प्रैक्टिस कराना है, इसमें बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया गया है इस चैप्टर का, इसलिए मैं इसमें साइड बुक का भी कुछ क्वेश्चन ले लूँगा जिससे आपको समझ में आए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए और लेवल का क्वेश्चन भी मिल जाए। धीरे धीरे कल आप देखेंगे कि हर वीडियो में धीरे धीरे लेवल जो है बढ़ता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।